अनीता जी, आज आप राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला अध्यक्ष बनी है। महिलाओं के लिए आपको हक उठाने की आवाज़ उठाने का मौका मिला है, तो क्या लगता है किन समस्याओं पर सबसे पहले महिलाओं के लिए काम होना चाहिए? जो महिलाओं का काम होएगा, महिलाओं के साथ हूँ मैं, उनके साथ चलूँगी, साथ काम करूँगी। यानी भरोसा दिला रही है बदरपुर की महिलाओं को। हाँ। क्या क्या समस्याएं मैडम जो बदरपुर में नजर आती हैं आपको? आप सभी को नमस्ते। महिलाओं को तो यहाँ पे बदरपुर विधानसभा में कहीं तो शौचालय है नहीं महिलाओं के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो महिला का सबसे पहला पॉइंट तो यही है। और दूसरा जैसे यहाँ पे सब लोग बोले कि बस फ्री है महिलाओं के लिए, लेकिन बस फ्री है जब हम 20 रुपया 30 रुपया लगा के हम किराए ऑटो से आ सकते हैं, क्या 10 रुपया लगा के हम आगे नहीं जा सकते हैं ना? तो फ्री हमारे लिए कोई काम का तो है नहीं। ठीक। और रोजगार कितना देखते हैं आप बदरपुर में? रोजगार तो बहुत ही कम है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा नशा करके ही सब लोग यहाँ पे हैं, जो जितने भी जेंट्स लोग हैं, ज़्यादा 95% लोग। ठीक। महिलाओं को जो लुभा रहे हैं 1000 रुपये 2100 रुपये 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो मैं सारी महिलाओं से, मैं भी महिला हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो, और गुमराह किया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में पैसे तो कोई 1 रुपया फ्री का कोई देता नहीं है। ठीक। क्या लग रहा है स्वास्थ्य के लिए महिलाओं के साथ में क्या कुछ हुआ है? अस्पताल वगैरह कैसे यहाँ के? सबसे पहले अगर सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहेगा तो इंसान बीमार पड़ेगा ही नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, बीमार तो पड़ेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें क्या जब दवाई लाने जाओ तो पहले तो काफ़ी देर तक लोग वहाँ पे भीड़ लगी होती, कोई दवाई देने की तैयार नहीं। पहले आधा बहुत। मैडम, यहाँ मजा आ रही है, सुरक्षित महसूस करते हैं आप यहाँ पे? आप सभी को पहले नमस्कार। यहाँ हम महिलाएं असुरक्षित समझते हैं क्योंकि यहाँ लोग बाग नशे करके इधर उधर से छेड़ाखानी करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता है कि हम नशे में हैं, छेड़ाखानी करते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ कोई शौचालय नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोग रोजगार होगा, हमारे पास पैसा होगा, हम सब कुछ कर लेंगे। जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो हम कैसे आगे बच्चों को परवरिश देंगे? बदरपुर में जो विधायक रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने क्या महिला के लिए कुछ कदम उठाए? सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कुछ कोई कदम है? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ। वो लालच दे देते हैं कि हम 2100 रुपये दे देंगे बस वोट देने के लिए। हमें तो एक समाज सेवी चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा उतरे। तो इस बार बदरपुर की महिला बदलाव लाएंगी? हाँ, लाएंगी। बदरपुर की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? बदरपुर की महिलाओं के लिए हमारा यही संदेश होगा कि अधिक से अधिक हरिराम दायमा जी का सपोर्ट करें, क्योंकि ये हर सुरक्षा के लिए खड़े उतरेंगे और इनका वादा भी है कि ये काम करके भी दिखाएंगे। मैं सबको को नमस्कार करता हूँ, आए जाने वालों को और मेरे पत्रकार को और मेरे न्यूज़ वालों को। और मैं अपनी जनता को, बदरपुर विधानसभा की जो जनता है, मैं वो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज जो हमने जो बनाया है, गणतंत्र दिवस मनाया है, बड़ी धूमधाम से मनाया है और बच्चे बड़े हमारे खुश हैं और हमारी जनता बड़ी खुश है कि एक नया चेहरा आया है बदरपुर विधानसभा के अंदर। जो उसका निशान है एप्पल है, जो 5 तारीख को बटन दबेगा, एप्पल पर दबेगा और भारी बहुमत से मेरे को लोग जिताएंगे। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और इस बदरपुर क्षेत्र की जनता से एक हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि एक ऐसा बंदा आपके बीच में आ रहा है, एक ईमानदार और कर्मठ साथी आ रहा है। क्या कहेंगे दायमा जी, तमाम महिलाएं क्षेत्र से आपके साथ और सहयोग देने के लिए यहाँ पे आई हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आप लोगों से जनसंपर्क अभियान चला के लोगों को घर घर जाके वोट की अपील कर रहे हैं, कितना सहयोग मिल रहा है? आज मैं बदरपुर विधानसभा से सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं सबके घर घर गया और सबको बोल के आया, तो आज मेरी जनता एक आवाज़ पे यहाँ आ गई है। मैंने एक विश्वास है मेरे अंदर कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ क्षेत्र के अंदर एक हरिराम दायमा की पहचान है, एक हरी साइकिल की पहचान है। उस पहचान के ऊपर मेरे को वोट मिलेगी, क्यों मैंने अच्छे काम किए हैं। बचपन से अब तक मैं अच्छे काम करता आया हूँ, समाज सेवा करता आया हूँ और बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, बच्चों से लगाव है मेरे को, इसलिए जनता मेरे को चाहेगी। आपका बार बार चुनाव चिन्ह बदलना क्या दर्शाता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? चुनाव चिन्ह बदलना, ये आप जानते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है हमारे बदरपुर विधानसभा के अंदर, जितने नेता लोग आए हुए हैं, ये राजनीति करते हैं पैसे के ऊपर।
और ये हरिराम दायमा बगैर पैसे की राजनीति कर रहा है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे को लेके आएँ और मैं आपके लिए विकास करूँगा। जो अभी तक विकास नहीं हुए हैं, आज मैं विकास बताना चाहता हूँ। मैं आपको इस क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ। और ऐसे आप चुनते हो तो उनको वोट क्यों देते हो? आज क्षेत्र के अंदर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं है। आज बदू विधानसभा में यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कॉलेज है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे बारात घर है, बड़ा बारात घर नहीं है कोई यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कोई खेलने का पार्क, बड़ा खेलने का पार्क नहीं है जिसे बोलते हैं स्टेडियम, ना ही कोई एम्बुलेंस है यहाँ पे, ना किसी बहन बेटियों की माताओं के लिए कोई शौचालय बाथरूम रोड पे नहीं है। तो मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, इतने 35 साल राज करने के अंदर इन लोगों को क्यों चुन रहे हो बार बार आप? तो हरिराम का एक बदरपुर में दर्द है, बदरपुर के अंदर जो मैं देखता आया हूँ, और मैं इसीलिए अपनी जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर जनता चाहती है ऐसे आदमी को, और ऐसे मैं जो काम रुके हुए विकास के, और जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने इन पर विलय लगाया है, मैं वो काम करना चाहूँगा और मैं काम करूँगा। हरिराम दायमा जी एक सवाल है। हरिराम दायमा जी एक खुश मिजाज के आदमी है, खुश मिजाज के सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या ये खुश मिजाजी से जनता वोट करेगी आपको 5 तारीख को? और क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, कैसे उनसे वोट की अपील करोगे कि उसी खुश मिजाजी से हरिराम दायमा जी को जनता वोट करे 5 तारीख? क्योंकि आपका चुनाव दिन बदल गया है और समय कम है, तो ऐसे कुछ बात कीजिए कि बिल्कुल निकला जनता का भी और आपको बराबर वोट पड़े। जनता से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, जिसका चेहरा खुश है तो जनता खुशी के चेहरे पे वोट देती है। जनता बच्चों, मैं अगर विधायक बना भी तो समझो उनका बच्चा हूँ मैं। आज मैंने दिखा दिया है जनता को कि इन बच्चों के साथ में मैं बच्चा बन गया, कि वो मेरी उम्र है, मेरी उम्र याद आ गई है, और उसी उम्र से मैं जनता के बीच में आना चाह रहा हूँ और समाज के लिए मैं काम करूँगा। बड़े बूढ़ों में जो मेरे माता पिता हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा। क्या लगता है कि मेरा सवाल ये है कि तमाम तरीके की रेवड़ियों की बात हो रही है, 2100-2500 महिलाओं के लिए जो हमने वादे किए जा रहे हैं तमाम बड़ी पार्टियों की तरफ से, आप उन जो वायदे हैं, जो हमने वादे, आप उनका तोड़ कैसे निकालोगे और जनता को कैसे समझा पाओगे? मैं अपनी जनता को ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अपनी जनता को इस एरिया के अंदर मैं चाहूँगा उनको एक घर में एक नौकरी मिले। आज हमारे क्षेत्र के अंदर, बदूपुर क्षेत्र के अंदर सारी तो यहाँ पे बिजनेस जितना भी था वो सब बाहर भेज दिया गया। यहाँ की जो एनटीपीसी जो फैक्ट्री थी, यहाँ पे जो अपने जो लाइटें बनती थी यहाँ पे, तो उसके प्रदूषण आम आदमी पार्टी का प्रदूषण है यहाँ पे। इस सारी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया यहाँ से, और भी फैक्ट्रियाँ थी वो बंद कर दी गई हैं। मगर यहाँ पे तो उनका ऑफिस तो है, अब ऑफिस है, तनख्वाह यहाँ से मिलती है, तो बेरोजगार तो बदूपुर हो ही गया है। अब आने वाला समय जो है वो बच्चे नशे कर रहे हैं, काम धंधा है नहीं लोगों के पास। 8,000 की या 10,000 के अंदर क्या वो घर पाल लेगा? तो मैं बदरपुर विधानसभा अगर मेरे को जिताती है तो इस समस्या को मैं खत्म करूँ। एक सवाल और है, हरिराम दायमा जी इस बार की राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं मैदान में, लेकिन हरिराम दायमा अपनी तैयारी से जनता तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। बदरपुर की जनता से मैं आग्रह और नमस्कार करना चाहता हूँ कि चेहरे पे ही वोट डलेगी, चाहे चुनाव चिन्ह चाहे कौन सा भी हो। हरिराम दायमा का चेहरा बोलता है और हरिराम दायमा एक ईमानदार है और ईमानदार पे वोट मिलेगी। हरिराम जी, आज 76 गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, आज़ादी के इतने सालों बाद भी भ्रष्टाचार से, नशाखोरी से कब राहत मिल पाएगी बदरपुर के लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे गुरु महाराज भी हैं और उन्होंने संविधान बनाया था, मैं उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि उन्हीं के संविधान पे आज हम खड़े हैं। और आने वाला जो वक्त होगा, मैं विधायक बनूंगा तो मैं बाबा साहब के संविधान पे चलूँगा और इस क्षेत्र के अंदर वो दिखा दूंगा कि बाबा साहब जैसे दूसरा बाबा साहब आपकी पास में बदूपुर क्षेत्र में आ गए। क्या क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश में यही देना चाहता हूँ कि बदरपुर विधानसभा 53 में प्रत्याशी हरिराम दायमा, चुनाव चिन्ह जो है एप्पल है, उस 5 तारीख को बटन दबाकर मेरे को भारी बहुमत से जिताएं। यही आपका एक पहचान और एक नया चेहरा, नई पार्टी और नया विकास। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरा चुनाव जो था वो आप जानते हैं, जो चुनाव मेरा बदला गया वो आप जानते हैं। ये इसके अंदर राजनीति चली गई है और राजनीति के कारण से मेरा ये चुनाव चेंज कर दिया गया। मगर हरिराम दायमा ने कसम खा ली है कि मैं आपके लिए लड़ूंगा और आपके लिए मैं काम करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे।